वेबसाइट देखा, उसमें स्पष्ट लिखा है जमशेदपुर में कोई वैकेंसी है, वहाँ लिखा है ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। जब भी हम मुसलमान का जिक्र करते हैं हमारे जहन में आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुसलमान की आबादी 68%, उर्दू बोलने वाले 0.16%। तो वहाँ बोलते क्या है 54% कश्मीरी, 20% डोगरी। मामला क्लियर। कुरान को हमेशा क्रांति की नजर से देखे हैं, कुरान को किताबों में पढ़ा था, आज कुरान को जानने के लिए आए, आज करीब से कहना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायिका के अंग हैं। आप विधायिका के अंग हैं, हमको लगता है आपको विधायिका मालूम नहीं कि विधायिका क्या है, आप न्यायपालिका की बात क्यों करते हैं? आप पहले विधि तो बनाइए। जनता को बुलाने के लिए पैसा खर्च करते थे, लेकिन मेरी सभाओं तक ना जाने के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि वहां तक आपको नहीं जाना है, उस लड़के को सुनना नहीं है। तो ये निकल रहा है कि आप लोग अपनी पार्टी बनाने वाले हैं? नहीं, देखिए ऐसा। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका चक्रधरपुर में। सारे आज जो मीडिया के जितने भी बंधु हैं वो यहाँ पे हैं। ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया आंदोलन का? ऐसा मतलब जन आंदोलन, इसके पीछे क्या हीरो बनने की कोशिश है? सबसे पहले तमाम मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आपने अभी तक हमारी इस आंदोलन में हमारी भावनाओं का सम्मान किया है, हमारी बातों को सरकार तक, सदन तक पहुंचाने का काम किया, लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसलिए आपका तमाम दिल से आभार करते हैं। हीरो बनने की कोई बात नहीं है दादा, हम लोग हीरो क्यों बनेंगे? हम तो एक PhD के छात्र हैं, हमें 2 साल अभी पढ़ाई पूरी करनी है। लेकिन आंदोलन की आवश्यकता अभी इसलिए है क्योंकि देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं, लेकिन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। आज लगातार 22 सालों में झारखंड की आइडेंटिटी नहीं है। सभी पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार यानी सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है। अगर इस भीड़ को हम उठा के बंगाल ले जाएंगे, क्या हम सभी बंगाली कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे। इस भीड़ को अगर हम उड़ीसा लेके जाएंगे, सभी उड़िया नहीं कहलाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य झारखंड का, कोई भीड़ अचानक आ जाती है, वो अचानक यहाँ के झारखंडी कहलाती है। यहाँ फर्जी सर्टिफिकेट से जाति आवासीय बना लेती है, यहाँ के नौकरियों में दावा करती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं झारखंड को लगातार कमजोर कर रही है, झारखंड की जो पहचान है उसको मिटाने का कार्य कर रही है। इसीलिए आज ये आंदोलन जरूरी है। आज आंदोलन अगर हम लोग नहीं करते हैं तो आने वाला दिन जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे, सामने अपने गांव में बंजारे के लोग देखते हैं, तो हमारी स्थिति वही होगी। इसलिए आज आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभी राज्यों की अपनी अपनी पहचान है। कहीं भाषा के आधार पर है, कहीं परंपरा के आधार पर है, कहीं खतियान के आधार पर है। बिहार का खतियान है, छत्तीसगढ़ में खतियान के आधार पर स्थानीयता पहचान है, तो फिर झारखंड की पहचान क्या होगी? झारखंड एकमात्र राज्य है जिसकी आज तक कोई पहचान नहीं होने के कारण यहाँ के नियोजन में हमेशा अन्य राज्यों के लोगों का दबाव रहा है। साथ ही यहाँ की भाषा, संस्कृति लगातार पतन हो रहा है। यहाँ की माटी, अब बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, उद्योगों के बाद जो लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ आके यहाँ समाहित हो रही है और यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी, वे लगातार डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनका पलायन हो रहा है। उदाहरण के लिए आप लीजिए, जब आजाद हुआ भारत तो झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगभग 50% थी, आज 25-26 आ गई है। कहाँ गए ये लोग? षड्यंत्र है, साजिश है, पलायन है, विस्थापन है। हिंदुस्तान की बात कीजिए, 30% आदिवासी थे, साथ में आके खड़े हो गए। कहाँ गए ये लोग? तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा, अनुसूची 5 में आता है झारखंड, उसको लागू करना होगा। यहाँ की जो मूल अधिकार है, यहाँ के जो मूल लोग हैं, जो सदियों से यहाँ रहे, जिन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया है, आज हम कोल्हान में हैं। कोल्हान की धरती ने ढाल विद्रोह दिया है, भूमिज विद्रोह दिया है, कोल विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह, हो विद्रोह, 5 बड़े विद्रोह कोल्हान की धरती ने दिया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं जिन्होंने अंग्रेजों की गोली का सामना किया है, वे लोग हाशिए में आ गए हैं, वे लोग गांव में सिमट गए हैं। और जो लोग जिनका इस माटी से कोई संबंध नहीं है, ना डैम बनने में उनका एक बित्ता जमीन गया है, आज वे अरबपति बन गए हैं। तो ये चीजें जरूरी है, इसीलिए लड़ाई जरूरी है। हमारी लड़ाई गैर संवैधानिक नहीं है, हमारी लड़ाई संवैधानिक है। जयराम जी, एक चीज आपका मैं कल भी थोड़ा रीड कर रहा था, शायद मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, है ना? उसके बाद दूसरा आप बोलते हैं कि हमारे एरिया में फैक्ट्रीज नहीं लगती है और यहाँ से जो सारा चीज निकल जाता है। तो आप एक मुद्दा पे नहीं है, कहीं आप बोल रहे हैं कि जल जंगल जमीन हमें बचाना है, कहीं बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में फैक्ट्रीज नहीं लग रही है। नहीं, हमने कभी फैक्ट्री की बात नहीं किया है। हमने ये कहा, हमने स्पष्ट कहा, आज भी कहना चाहेंगे कि झारखंड को नए उद्योगों की आवश्यकता नहीं है। जो मृत पड़े उद्योग हैं, जो बंद पड़े हैं, उनको जीवंत किया जाए, उनका पुनर्जागरण किया जाए और उन्हीं से, क्योंकि देखिए उद्योग नहीं रहेंगे, दुनिया चलेगी। हमारे हाथों में मोबाइल नहीं रहेगा, दुनिया चलेगी। हमारे पास टेलीविजन नहीं रहेगा, दुनिया चलेगी। खेती नहीं रहेगा, किसी की हस्ती नहीं है दुनिया चलाने की। झारखंड के लोग खेती पर आधारित लोग हैं, इसीलिए हम तो खेती की बात करते हैं। आप अगर उद्योग की बात, उद्योग के अलावा बहुत तरह के सोच, शिल्प को बढ़ावा दीजिए, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए। तो ये चीजों को आपको सोचना होगा। केवल आप खनन को ही देखेंगे तो खनन के लिए आज सरकार की मानसिकता राज्य और केंद्र की इतनी मतलब यहाँ के खनिज पर हो गई है कि इनका पास चले तो यहाँ के लोगों को जंगलों में भेजकर, किसी मरुस्थल में भेजकर यहाँ से खनन का काम चले। सॉल्यूशन क्या है आपकी नजर में? सॉल्यूशन वही होना चाहिए कि जहाँ खनन हो, पहला बात उस जमीन का अधिग्रहण होता है। यदि उस जमीन का अधिग्रहण होता है तो उन लोगों को, जो लोग वहाँ सदियों से खतियानदारी, उनको चिन्हित करके एक उचित आपका जमीन भुगतान किया जाए, वहां उनके गांव पुनः बसाई जाए और जो उद्योग वहां बनता है वो उद्योग जब तक रहेगा
अनुकंपा के आधार पर। अगर पिताजी का नौकरी होगा तो बेटा का भी होगा, बेटा के बाद नाती का भी होगा, यानी वो परंपरा चलती जाए। जिनका जमीन जगह पर ले, अभी ईचागढ़ का डैम है, 84 मौजा विस्थापन हुए हैं। क्यों भाई? जब 84 मौजा मेरा 84 को गांव डूबा है और अन्य लोग यहाँ नियोजन लेंगे, ये बेईमानी है कि नहीं है? तो हमारी लड़ाई यही है कि हमारा हक अधिकार, यहाँ झारखंड में झारखंडी फर्स्ट, हम यही चाहते हैं। बिहार में बिहारी फर्स्ट, बंगाल में बंगाली फर्स्ट, उड़ीसा में उड़िया फर्स्ट। तो झारखंड में यदि झारखंडी फर्स्ट की मांग कर रहे हैं तो क्या गुनाह है? आइए ना, थर्ड फोर्थ में जिसको आना आइए। भाषा की भी लड़ाई है? अब भाषा की लड़ाई नहीं है, अब लड़ाई है पहचान की। आप कल वो मंच में मोरंगटन मैदान में एक बात बता रहे थे कि विकास, रामदयाल मुंडा जी अपना जो बात बोले थे कि विकास जिसको आप बोल रहे हैं वो हमारे लिए कब जयपाल सिंह मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा बोल रहे थे कि भी हमारे लिए विकास, हाँ, हमारे लिए विनाश है। हम उसको, आपका विकास का पैमाना क्या है? हमारे विकास का पैमाना है हमारे लोग, नियोजन में हमारे लोग, यहाँ के संसाधनों में हक अधिकार हमारे लोग, जिनका हक यहाँ जमीन है, जो लोग सदियों से झारखंड की माटी में रहते हैं, वे लोग नंबर 1 पर रहे, वे लोग, उनको पहला अधिकार मिले। हमारे लिए विकास का ये मतलब है। लेकिन विनाश हो ही रहा है। यूरेनियम की बात लीजिए, यूरेनियम हमारी जमीन पर, इसको फिल्ट्रेशन के लिए हैदराबाद भेजा जाता है, फिर कचरा झारखंड में डंप किया जाता है। क्या ये अन्याय नहीं है? इससे बड़ा अन्याय पूरी दुनिया ने, विस्थापन पूरी दुनिया ने देखा है, पलायन पूरी दुनिया ने देखा है। दुबई से, कुवैत से लेकर आपका जर्मनी से फ्रांस तक हर जगह फैक्ट्री बना है। लेकिन नियोजन किसको मिला है? उस व्यक्ति को जिसका जमीन गया है, जिसकी जमीनें ली गई उसको। लेकिन हमें तो क्या मिल रहा है? हमें तो विस्थापन मिल रहा है, हमें तो कोयले का धूल मिल रहा है, हमें बेरोजगारी मिल रही है। तो भाई हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हमारी यही लड़ाई है। कल एक संबोधन में एक चीज आप रखे थे कोल्हान में, अलग स्टेट की जो मांग था, उसमें आप बता रहे थे कि मीडिया उसको गलत तरीका से, बिल्कुल अलग है। हाँ। एक मिनट, उसमें कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। फुटपानी में एक अलग देश की मांग करके एक मामला रखा गया था, जिसमें हाल ही में 2 मुंडाओं की गिरफ्तारी हुई है, चक्रधरपुर प्रखंड के एक झारखी सिमलाबाद से और सिक्की दिकी। आखिर मामला जो दर्ज हुआ है, इस पर क्या आपका संदेश रहेगा? कार्रवाई हो रही, मुंडाओं की गिरफ्तारी हो रही है। मेरा सीधा संदेश रहना चाहेगा राज्य सरकार से। देखिए, जो आदिवासी संस्कृति के लोग रहे, वे हमेशा सदियों से एक अलग परंपरा में रहे हैं, उनकी स्वशासन व्यवस्था रही है। आप उनकी स्वशासन व्यवस्था को डैमेज ना करें, बल्कि सरकारी संरक्षण में उसे मजबूती कैसे मिले, उसको इंप्रूवमेंट कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करें। ये चीज आपको मानना होगा। वे लोग हमेशा दुनिया से कट के रहे, जंगलों में रहे, पर्वत पहाड़ों में रहे, हम लोग दुनिया से कट के रहे, इसीलिए हम लोग झारखंडी हैं। अंग्रेजों ने भी हमारी पहचान नहीं, अंग्रेज काल से पहले कोई नहीं जानता था कि झारखंड प्रदेश में कोई लोग रहते हैं। यहाँ नाचने वाले, मांदर की थाप में थिरकने वाले, खेती के माध्यम से जिंदगी को जीने वाले, इस छोटा नागपुर के पठार में, संथाल परगना में, कोल्हान के सारंडा के जंगलों में लोग रहते हैं। ये अंग्रेज पहले कोई नहीं जानता था। अंग्रेजों ने हमें खोज कर निकाला कि यहाँ भी कुछ लोग रहते हैं। तो भैया हमें रहने देना, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आज हम शांत रहना चाहते हैं, नदियों में, नालों में हमें शांत रहने दें। आप हर जगह उद्योग लेकर जा रहे हैं, उस उद्योग से विस्थापन हमारा कर रहे हैं, हम उसको भी स्वीकारते हैं। लेकिन उसके लिए आपकी नीति, आपकी मंशा क्या है? आपकी तो मंशा देख रहे हैं कि आप हमें चौपट कर रहे हैं, हर चीजों को नष्ट कर रहे हैं। आप अभी फोन आया था आपका जामाडोबा से, वहां 19 एकड़ जमीन लिया गया एक साथी का, और कंपनी लगातार खनन कर रही है, अभी तक कोई मुआवजा नहीं। ऐसी हजारों उदाहरण है जिनका जमीन है, लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। ईचा डैम सामने आ रहा है, नहर बन रहा है, अभी तक मुआवजा नहीं। क्या चाहते हैं सर? इसके लिए प्लान क्या है आपके पास? आप राजनीति पार्टी से कहते हैं कि आप गैर राजनीति पार्टी हैं, आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा? देखिए, आवाज दबाने का प्रयास हो भी रहा है। सुनने में भी आया है कि इससे पहले लोग जनता को बुलाने के लिए पैसा खर्च करते थे, लेकिन मेरी सभाओं तक ना जाने के लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं कि वहां तक आपको नहीं जाना है, उस लड़के को सुनना नहीं है। तो जाहिर सी बात है हम सच्चाई के रास्ते पर है। ऐसा प्रयास हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है 21 साल बाद झारखंड की सरजमी में ये उलगुलान हुआ है, ये थमेगा नहीं, क्योंकि वो उलगुलान मेरा नहीं है। मुझे हीरो बन के क्या मिलेगा? आप विस्थापितों को उसका उचित मुआवजा दे दें, हमारे लोगों को 75% रोजगार, जो राज्यपाल महोदय अपने लेटर हेड में कहते हैं, बाकी 25% रखें ना, पूरा हिंदुस्तान रखें। हम लोग कब असंवैधानिक बात किए? हमारे लोग हक अधिकार दे दे, इनका पलायन रोका जाए, हम लोग चुपचाप पढ़ने चले जाएंगे। क्यों करेंगे हम लोग आंदोलन? भाई हम लोग को भी अपना लाइफ है। सर, आप पीएचडी के छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, आपको पता है आपके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए थे। आप बात करते हैं 1932 खतियान की, तो वो लोग तो आपके मतलब 1932 पे एक पूरा पार्टी ही बना दिए, लेकिन आप उससे अलग हो गए। आपको भी सपोर्ट करना चाहिए था, आपका लड़ाई मजबूत। पहला बात आप क्लियर जान लीजिए, ये आंदोलन को धार, इस आंदोलन को मामूली स्टूडेंट ने दिया है। ये आंदोलन धनबाद और बोकारो से स्टार्ट हुआ है। यदि इस पार्टी की स्थापना अगर धनबाद बोकारो में उस छात्रों के बीच होती तो एक सहमति होती। आंदोलन को जब धार मिली तब बहुत सारे लोग आगे आए। देखिए, हम उनको भी गलत नहीं कहेंगे, उन आगे तो आए,
लेकिन ये आंदोलन धनबाद बोकारो से छात्रों ने किया था। अगर उस पार्टी का नामकरण कोई छात्र के मुख से होता तो मेरा समर्थन रहता, क्योंकि जो लोगों ने पार्टी बनाया है वे लोग पॉलिटिकल रह चुके हैं। आज आप जाइए, आज अगर लोग हम लोग को सुनने आ रहे हैं इसलिए कि हम लोग नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, हम लोग स्टूडेंट है, इसलिए लोग आ रहे हैं। तो उनके पास पॉलिटिकल टैग था। हाँ, वे आते हमारे साथ, लेकिन वे आते सेकेंड फेज में। पहले फेज पे स्टूडेंट रहते हैं जिनका अभी तक किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा है, हम लोग आते हैं, लेकिन इसीलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे पॉलिटिकल पर्सन रह चुके हैं। हालांकि उनका हम धन्यवाद, मैंने उनका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र है, पार्टी बनाना सबका संवैधानिक अधिकार है, हम उनका विरोध नहीं करते हैं, उनकी नीतियों का भी विरोध नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हम उस पार्टी को समर्थन करेंगे जब जिस प्रकार धनबाद और बोकारो से जो किलकारी आई थी, स्टूडेंट लेकर आए थे, और वे 2 स्टूडेंट उनका वे पढ़ने वाले हैं, इंटर के पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने तो बैठकर बताया कि नहीं भाषा का आंदोलन करना चाहिए। अगर वे स्टूडेंट पुनः अगर इस आंदोलन को लाएंगे, मनीष सरोज नाम था उनका, तो फिर हम उस पार्टी में इससे ये निकल रहा है कि आप लोग अपनी पार्टी बनाने वाले हैं। नहीं, देखिए ऐसा कोई मंशा नहीं। एक बात बताइए, अगर सरकार मान के चलिए 3 साल 2.5 साल है, अगर सरकार नियम बना देती है तो आज तमाम कोल्हान की बात कर रहे हैं, यहाँ लगभग 100% जेएमएम का सीट है, अगर सरकार बना देगी तो फिर तो जाहिर सी बात है लोगों को झुकाव उनकी ओर चला जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर हम बना भी दे तो उसको हाई कोर्ट तुरंत ही जो खारिज कर देगा। ये एक आया था विधानसभा में जो सवाल हुआ था, उसको आप शायद देखे होंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये बना भी अगर हम लोग दिए तो वो इसका ये कोई मान्यता नहीं रहेगा, तुरंत ये खारिज हो जाएगा। इस पे आप क्या कहते हैं? इस पे मेरा सीधा यही कहना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री हैं वो विधायिका के अंग हैं। आप विधायिका के अंग हैं, हमको लगता है आपको विधायिका मालूम नहीं कि विधायिका क्या है, आप न्यायपालिका की बात क्यों करते हैं? आप पहले विधि तो बनाइए। आपके साथ पूरा 3.25 करोड़ की जनता होगी, और लोकतंत्र में लोगों की भावना का आदर करना संविधान का कर्तव्य होता है, न्यायपालिका संविधान का ही अंग है। तो ऐसा कुछ बात नहीं है, सब नीति जायज हो जाएगी, सब संवैधानिक हो जाएगी। जिस दिन झारखंड के लोग उच्च अधिकारी बनेंगे, यहाँ के लोगों को साजिश के तहत बनने नहीं दिया जा रहा है, उसके बहुत सारे उदाहरण है। अभी मैं पता नहीं सत्य कितना है, लेकिन एक वेबसाइट देखा, उसमें स्पष्ट लिखा है जमशेदपुर में कोई वैकेंसी है, वहाँ लिखा है ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। क्या ये अन्याय नहीं है? जमीन यहाँ का, फैक्ट्री यहाँ की, वो काम बंदा यहाँ करेगा और ओनली बिहारी कैंडिडेट्स आर अलाउड। ये तो राजद्रोह का मामला लगता है। तो कहीं ना कहीं बहुत साजिश के तहत झारखंड को और झारखंडियत को मिटाने की साजिश चल रही है। इसको लोग अगर समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो काफी देर हो जाएगी। आपकी सभा में जैसे अभी बता रहे थे कि लोग आपकी सभा में बिना कब्जा बिना ये का लोग आ रहे हैं, आपको इन्वाइट करके बुलाया जा रहा है। तो वर्तमान जो आंख मूंद के आपके साथ युवाओं की टीम है, लोग समर्थन, इसके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? हम सभाओं में भी पहला क्वेश्चन करते हैं, हम सिर्फ सभा भाषण देते नहीं, हम पहला क्वेश्चन उस भीड़ से करते हैं जो लोग आते हैं, विशेषकर माताओं बहनों से, कि आप लोग समझ के आए हैं, किस लिए आए हैं, आपको जानकारी है? लोगों ने बताया तो है कि क्यों आपको बुलाया गया है? ऐसा तो नहीं दिग्भ्रमित किया गया। वे लोग बोलते नहीं हम लोग जान रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं। देखिए अब सबको ही समझने लगा है, इसलिए समझने लगा है कि जो कोरोना काल में 12 लाख मजदूर वापस आए ना, सबसे ज्यादा चक्रधरपुर के ही थे जहां हम लोग बैठे हैं। तो वे घर वाले जान रहे हैं कि भाई यहाँ खनिज संपदा, अन्य राज्यों के लोग यहाँ आके रोजगार कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, अच्छी सैलरी पा रहे हैं, और मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा मौसा, मेरा मामा विदेशों में खट रहा है, अन्य राज्यों में खट रहा है। तो अब धीरे धीरे एक आम व्यक्ति भी समझने लगा है कि नियोजन का मतलब क्या है। इसका मतलब हम लोग भी छोटा में नियोजन का मतलब नहीं जानते थे कि नौकरी होता है। तो नियोजन का मतलब, नियोजन नीति का मतलब एक आम व्यक्ति भी अब समझने लगा है। ये इस आंदोलन की बहुत बड़ी देन है। अच्छा, ये आप पर एक आरोप भी लगता है, कुछ बयान भी आता है कि आप मंच साझा करने कोई नेता के साथ नहीं चाहते हैं। हाँ, ये मेरा प्रोटोकॉल है। अच्छा। क्योंकि हम किसी जो पॉलिटिकल टैग लगा हुआ है, खासकर बड़ा नाम, अगर कोई जिला मैंने पंचायत अध्यक्ष है, छोटा मुखिया जिला परिषद, उससे आपत्ति नहीं है, तो कोई नहीं जानता है। लेकिन जो पर्सन हाईलाइटेड है, अगर वो पॉलिटिकल चेहरा है, तो ये मेरा प्रोटोकॉल है, हम उससे सम्मान साझा नहीं करेंगे। आज से पहले भी आप किसी पार्टी से जुड़े रहे हैं? नहीं, पार्टी से मैं अभी जुड़े नहीं रहे, लेकिन चुनाव में जब आया है तो पार्टी के जो व्यक्ति है उनसे मेरा निजी संबंध रहा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक हम लोगों को पता चला है कि आप जेएमएम के भी कैडर रह चुके हैं। नहीं, कैडर नहीं रहे। 5 साल में जब सिर्फ चुनाव होता है, जो हमारे स्थानीय विधायक है उनसे मेरा घरेलू संबंध है। मेरा पिताजी, चूंकि देखिए मेरे पिताजी एक झारखंड आंदोलन के शहीद हैं, तो शहीद का संबंध जेएमएम से है। इस चीज को आपको मानना, उसमें पार्टी की कोई बात ही नहीं है। जो शहीद लोग हैं, जो आंदोलनकारी रहे हैं, उनका संबंध जेएमएम या आईएसयू से होगा ही। तो मेरे पिताजी झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारी रहे हैं, उनका संबंध जेएमएम से रहा है। उनका संबंध जो हमारे स्थानीय विधायक टुंडी के उनसे रहा है, तो उनसे मेरा सेंटीमेंट था। तो चुनाव में जब चुनाव होता था, उनके लोग चुनाव के समय बोलते थे कि तुम अच्छा लोगों को कन्विंस करता है, साथ रहना। फिर चुनाव खत्म, हम अपना पढ़ाई। मतलब कहीं ना कहीं आपका झुकाव जो है जेएमएम की तरफ है। निश्चय, उसमें कोई माने है ना, जो सच्चाई है तो सच्चाई है। आज भी अगर जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आपकी बातें मानती है या फिर उस पर विचार करती है या फिर आपसे बात करती है, तो ऑब्वियसली आप जेएमएम को सपोर्ट करेंगे? नहीं, अब यहाँ से नहीं लगता है, अब असंभव है। क्योंकि अब
ये जेएमएम से भी आस्था उठ चुकी है, क्योंकि ये 70 लाख का क्रिकेट का मैच खेल रही है, ये मंत्री 50 लाख के फॉर्च्यूनर में चल रहे हैं, और सबसे खनिज संपदा की अगर लूट हो रही है तो वर्तमान सरकार में खूब हो रही है। सर यही बात बोल के सब नेता बनते हैं, सब यही बोल के बनते हैं नेता। ठीक है, अच्छा बात है, हम लोग बनना नहीं चाहते हैं, वे लोग अपना नियम बना दें, हम लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे, हमें नहीं बनना है। लेकिन मेरा पहला मकसद यही होगा, पुनः उन खनिज संपदा जहां विस्थापन हुआ है वहां फिर से सर्वे हो, जिनके एकड़ों एकड़ में जमीन गई है, उन्हें आज भी वे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको हक दे दे। जो हमारे छात्र हैं पढ़े लिखे, उनको 75% प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाए, और जो हमारे लोग हैं उनका सम्मान हो, उनकी भाषा बचे, उनकी माटी बचे, उनकी परंपरा बचे। हम इतना चाहते हैं, इसके अलावा हमें नेता बनने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों बनेंगे? लेकिन हाँ, दर्द को देख रहे हैं। कोल्हान में जब से आए हैं, लोग जब फोटो लेते हैं जबरदस्ती बोलते हैं कि आप हंसते क्यों नहीं, कैसे आ जाएंगे? कोल्हान में दर्द ही दर्द है। ठीक है, आप अब हम लोग खत्म करेंगे, बस आपका जो कुछ बेसिक जो आपका मुद्दा है, मतलब जिसको लेके आप लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आप 4-5 लाइन में या 2 मिनट में चाहे तो आप बता सकते हैं। देखिए, हमारा बेसिक लाइन यही है कि स्थानीय नीति और स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बननी चाहिए, और साथ ही जो माननीय हाईकोर्ट का फैसला है राज्य सरकार के लिए कि जिन माटी में, जिसके भूमि में कंपनी बना हुआ है, कंपनी के नाम पर जमीन लिया गया है, और वहां अगर काम नहीं हो रहा है, वो जमीन अगर खाली पड़ा है, तो उसको सर्वे करके रैयत को वापस किया जाए। आपने हमने दिया है, इतना बड़ा घर आपको दिया है कि हम यहाँ कुछ दुकान खोलेंगे, लेकिन आप आधे घर में अपनी दुकान है, बाकी खाली है, तो उसको रिटर्न किया जाए। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी को सरकार नोटिस जारी करे, सरकार का जो नियम कानून है, और जो रैयत है उनको वापस किया जाए, क्योंकि झारखंड की बहुत बड़ी समस्या है। ये लगातार इतना अतिक्रमण हुआ है जमीनों का कि आने वाला दिन लग रहा है कि झारखंड के लोग गाँव में चले जाएंगे, और गाँव के बाद जंगलों में चले जाएंगे, सिमटते जाएंगे। कोल्हान में लगातार अभी कार्यक्रम चल रहा है आपका, अभी और कुछ कार्यक्रम होने वाले, क्या लग रहा है कोल्हान को किस नजर से आप देख रहे हैं? कोल्हान को हम हमेशा क्रांति की नजर से देखे हैं। कोल्हान को किताबों में पढ़ा था, आज कोल्हान को जानने के लिए आए हैं, आज करीब से देख रहे हैं। कोल्हान हमेशा क्रांति की धरती रही है, और अंतिम जो शहादत यहाँ निकला है वो कोल्हान से शहीद सुनील महतो, जो एक सांसद रहते हुए। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में एकमात्र MP MLA में रहने के बाद अगर एकमात्र किसी की हत्या हुई है, शहादत हुई है, तो सुनील महतो की हुई है, और वो कोल्हान से गया। इसीलिए कोल्हान को समझने आए हैं, क्रांति की बिगुल को लेकर आए हैं। दादा, जब से आप लोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तब से नियोजन के लिए एक आप लोग का आंदोलन चल रहा है, मगर इससे समाज में एक और भी बहुत सारे मैसेज जा रहे हैं। तो जैसे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो ठेला खोंचा लगाने वाले, उसमें ज्यादा कर एक मैसेज जा रहा है कि भगाओ उसको। नहीं, ऐसा आज मेरा 182 है। आप विशेष रूप से क्या मैसेज? मैं सीधा संदेश देना चाहूंगा, हमारी लड़ाई किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से नहीं है। हम लोग हम हिंदुस्तानी हैं, यानी वो भी हमारे सब भाई भाई हैं, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं कि प्रथम हम रहें। आप तृतीय चतुर्थ, आपको जो 25-20% तय होता है, आप उस पर दावा करें। और जो मजदूरी करने आए उनसे क्या आपत्ति रहेगी? कभी नहीं। लेकिन हाँ, जो मजदूरी करने आए हैं, कमाने आए हैं, आप कमाने आए हैं, हम भी कमाने अन्य राज्यों में जाते हैं, लेकिन हम वहाँ मतदान नहीं करते हैं, वहाँ हम विधायक का चुनाव नहीं लड़ते हैं, वहाँ हम वोटिंग में भाग नहीं लेते हैं। तो इसलिए आप मजदूरी करने आए, स्वागत है आपका, सम्मान है आपका, हम भी समर्थन करेंगे, लेकिन 2 वोट रैली नहीं। दादा, आप कभी ये भी सुनने को आया था, आपको भी पता होगा, मैं आपका इंटरव्यू भी देखता हूँ, हमेशा स्टडी किया हूँ, आपने कभी उर्दू का विरोध किया है? बिल्कुल, लेकिन तर्क सुनना होगा। पहला बात, ये उर्दू का विरोध हमने किए हैं, और उर्दू का विरोध हम मुसलमानों का विरोध नहीं है। ये सरकार की एक साजिश है इस आंदोलन को डाइवर्ट करने की। अगर कोई मुसलमान यहाँ बैठे हैं तो उनको लाइए, हम उनसे डिबेट करेंगे। उर्दू मुसलमानों की भाषा नहीं हो सकती है, ये आप मत समझिए। जब बांग्लादेश अलग हुआ था पाकिस्तान से, इंटरनेशनल न्यूज था, क्या न्यूज था पता है? धर्म पर संस्कृति की विजय, यानी धर्म से भी महान संस्कृति होती है। ये अगर उर्दू मुसलमानों की भाषा थी और है, तो फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग क्यों हुआ? लैंग्वेज के लिए, यानी धर्म से भी इंपॉर्टेंट संस्कृति होती है। दूसरी बात, जब भी हम मुसलमान का जिक्र करते हैं, हमारे जहन में आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुसलमान की आबादी 68%, उर्दू बोलने वाले 0.16%। तो वहां बोलते क्या है? 54% कश्मीरी, 20% डोगरी। मामला क्लियर। ये लड़ाई है केवल दिग्भ्रमित करने के लिए, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि दुनिया को मूर्ख बनाना है, धर्म का इस्तेमाल कीजिए। हेमंत सरकार धर्म कार्ड के लिए है। मुसलमान और उर्दू एक नहीं है, अलग अलग है। उर्दू अलग है, मुसलमान अलग है। सर, जो धर्म की बात है और धर्म कार्ड खेला जा रहा है, अभी आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों में बहुत सा नफरत फैलाया जा रहा है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में, या इस तरह का माहौल अभी देश में या झारखंड में बहुत जगह क्रिएट हो रहा है। तो इस पे आप क्या कहते हैं? इस पे हम यही कहना चाहेंगे, झारखंड एक विशिष्ट संस्कृति रही है। यहाँ मूलतः आदिवासी संस्कृति का देश राज्य रहा है, लेकिन उसके बाद भी
जो लोग और कौम अन्य धर्म रहते हैं वे भी ईमानदार की थाप पे जीते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, हरिजन हो या मुसलमान हो, वे लोग ईमानदार की थाप से जिंदगी जीते हैं। झारखंड धार्मिक क्षेत्र नहीं रहा है, झारखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है। हम तमाम झारखंडियों को संदेश देंगे, धर्म अपनी जगह है, हमारा संस्कृति सबसे पहले है, संस्कृति और अपनी धरोहर को बचा के चलें। सर, तो कल आपने कहा था कि जैसे मान लीजिए होली आती है तो ट्रेन यहाँ से पूरा नए नए ट्रेन चलते हैं, ये लोग जाते हैं, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जाते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे अपने परिवार के साथ मतलब होली, दिवाली, ईद मनाते हैं। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम्स के लिए कोई ट्रेन नहीं चलता है, वो झारखंड में ही रहते हैं। उनके लिए आपका क्या सोचना है, उस पर क्या विचार? मेरा सीधा तर्क कहना है, कोई इधर उधर की बात नहीं। भारत वन सिटीजनशिप की बात करता है, भारत देश एकल नागरिकता की बात करता है, यानी हम झारखंड के नागरिक नहीं है, कोई बिहार का नागरिक नहीं है, कोई बंगाल का नागरिक नहीं, वो भारत का नागरिक हिंदुस्तानी है। नागरिकता भारत देती है, लेकिन डोमिसाइल राज्य देती है, और एक राज्य एक ही व्यक्ति को डोमिसाइल देती है, वह व्यक्ति दूसरे राज्य में डोमिसाइल नहीं रख सकता है। तो मेरी लड़ाई यह भी है, हम आपको प्रमाण पत्र देंगे, अगर आप वॉच कीजिएगा तो हम अभी कागज देखा हूँ, सात लोग एक जगह 7 व्यक्ति, सॉरी एक व्यक्ति 7 जगह कर रहा है, तो क्या यह बेईमानी नहीं है, यह संवैधानिक नहीं है? हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है। और व्यक्ति है तो उसका जाति सरायकेला में बना है और मुंगेर में भी बना हुआ है, हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है, हम कहीं गलत नहीं है, हमारे पास प्रमाण है, हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़े चिक चिक के गवाही दे रहे हैं, हम लोग सही है। आप अगर झारखंड में हैं, झारखंड की भाषा, संस्कृति, परंपरा को स्वीकार कीजिए। यहाँ अन्य राज्यों में जो आपका स्थानीयता है उसे आप रिजेक्ट कीजिए, आप घोषणा जारी कीजिए कि मेरा इस राज्य से नाता नहीं है। अब भाई एक टांग वहां एक टांग यहाँ, ये अन्याय है, क्योंकि ये भारत देश, भारत का संविधान की इजाजत नहीं देता। आप एक ही राज्य में अपना अधिकार को तय कर सकते हैं, डोमिसाइल को एक ही राज्य में रख सकते हैं, और हमारी लड़ाई हुई है एक राज्य।